गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को निबंध पढ़ाऊंगी जीवन में खेलों का महत्व। सबसे पहले मैं रूपरेखा इसकी पढ़ूंगी। प्रस्तावना, खेल और स्वास्थ्य। नंबर 3, चरित्र निर्माण। 4, स्वस्थ मनोरंजन। 5, खेलों के विविध प्रकार। 6, अनुशासन आदि की गुणों की प्राप्ति। 7, उपसंहार। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में पढ़ूंगी मैं। व्यक्ति के लिए जीवन में जितना अध्ययन आवश्यक है उतना ही खेलना भी आवश्यक है। खेल से शारीरिक शक्ति की ही वृद्धि नहीं होती है, अपितु छात्रों की मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। खेल से संकल्प की दृढ़ता, संगठन की क्षमता और अनुशासन प्रियता का विकास होता है। विद्यार्थी जीवन में तो खेल का बड़ा महत्व है। पुस्तकों से परेशान विद्यार्थी जब खेल के मैदान में जाता है तो उसकी शारीरिक थकावट तुरंत गायब हो जाती है। तो इसमें प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए जितना अध्ययन आवश्यक है उतना ही खेलना आवश्यक है। तो खेल से शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है नहीं होता है, अपितु छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। मन से भी वो स्वस्थ होते हैं। अगर खेलने के लिए उनको पूरा टाइम दिया जाए, टाइम टू टाइम, तो उनके जो मानसिक विकास भी उनका होता निरंतर। खेल से संकल्प की दृढ़ता, संगठन की क्षमता यानी साथ में खेलने की, और अनुशासन प्रियता का विकास होता है। बच्चा अनुशासन में रहकर भी खेलना सीखता है। अनुशासन जो कि और भी फिर चीज़ों में वो अपनाता है। विद्यार्थी जीवन में तो खेल का बड़ा महत्व है। पुस्तकों से परेशान विद्यार्थी जब खेल के मैदान में जाता है तो उसकी सारी थकावट तुरंत गायब हो जाती है। पुस्तकों से जब वो मानसिक थकावट हो जाती है तब वह शारीरिक, जब शरीर से खेलता है तो उसमें चुस्ती फुर्ती आ जाती है, उसकी जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। वह अपने आप में चुस्ती और ताजगी का अनुभव करता है और वह अपने आप को उत्साहित पाता है। इससे उसकी मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे वह मानसिक और शारीरिक और आत्मिक शक्ति का उसमें विकास होता है, जिससे वह अनेक कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाता है। अब सेकंड हेडिंग है खेल कूद और स्वास्थ्य। तो खेल कूद से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस में पढ़ेंगे, पैराग्राफ में। तो स्वस्थ, प्रसन्न, चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए जीवन में खेल परम आवश्यक है। अगर मन को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, प्रसन्न खुश रहते हैं और शरीर को फुर्तीला रखना है तो जीवन में खेलों का बहुत महत्व है, क्योंकि खेल से मनुष्य की शारीरिक शक्ति का विकास होता है। यानी शरीर जो हमारा है उसमें शक्ति आती है तथा पूरे शरीर का विकास होता है। खेलने से शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। खेलते समय हम सांस द्वारा ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करते हैं और रक्त का शोधन उचित मात्रा में हो जाता है। खेलते समय शरीर से पसीना आता है, जिससे शरीर के दूषित तत्व पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। खेलने से पाचन शक्ति बढ़ती है तथा अच्छी भूख लगती है। खेल से शारीरिक शक्ति के विकास के साथ मानसिक और आत्मिक ज्ञान होता है। खेलने से मन में और अधिक काम करने की इच्छा शक्ति का विकास होता है। तो स्वस्थ, प्रसन्न, चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि खेल से मनुष्य की शारीरिक शक्ति का विकास होता है। खेलने से शरीर में जो रक्त का संचार है तो सुचारू रूप से चलता है। खेलते समय सांस द्वारा, मतलब जब खेलते हैं तो सांस जो है जल्दी जल्दी लेते हैं और जल्दी जल्दी छोड़ते हैं दौड़ने भागने में, तो उससे अधिक ग्रहण, ऑक्सीजन का अधिक ग्रहण करना होता है और रक्त का जो शोधन उचित मात्रा में हो पाता है। तो जो धमनियों में जो रक्त बहता है उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है, उचित होती है। खेलते समय शरीर से पसीना जो निकलता है उससे दूषित जो हमारा मतलब जो खराब तत्व है पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं।
खेलने से पाचन शक्ति भी बढ़ती है तथा भूख भी अच्छी लगती है। खेल से शारीरिक शक्ति के विकास के साथ मानसिक और आत्मिक ज्ञान होता है। खेलने से मन और अधिक काम करने की इच्छा होती है। जब शरीर हम खेलते हैं तो हमारा शरीर चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ होता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब अगली हेडिंग है चरित्र निर्माण। जीवन में खेल के अनेक लाभ हैं। इससे व्यक्ति में सजगता, सहनशीलता, सहयोग, साहस आदि का गुण स्वयं ही आ जाते हैं। उसे नियंत्रण में रहना खुद ब खुद आ जाता है। उसमें खास संगठन शक्ति आ जाती है। वह अनुशासन प्रिय बन जाता है। इन सब के अतिरिक्त खेलों से व्यक्ति का स्वास्थ्य, मनोरंजन भी होता है। खेल खिलाड़ी की आत्मा है। खेल व्यक्ति को विपत्ति में धैर्यपूर्वक अपनी रक्षा करना सिखाते हैं। खेल में बुद्धि में स्थिरता, एकाग्रता जो चरित्र निर्माण में बहुत ही सहायक होती है। तो जीवन में खेल से बहुत अनेक लाभ हैं, बहुत सारे खेल लाभ हैं। इससे व्यक्ति में सजगता, सहनशीलता, सहयोग और साहस के गुण स्वयं में आ जाते हैं। तो इसमें सजगता यानी हर कार्य के लिए सजग हो रहना, सहनशीलता, नम्रता पूर्वक किसी से बात करना, आचार व्यवहार करना, सहयोग एक दूसरे की सहायता करना, साहस यानी हिम्मत आ जाती है। ये अपने आप में गुण ये विकसित हो जाते हैं। उसे नियंत्रण में रहना खुद पर खुद आ जाता है, यानी स्वयं ही आ जाता है। उसे खास संगठन शक्ति आ जाती है। जब खेलते हैं तो इसमें गुट बनते हैं तो उसमें संगठन की भी शक्ति आ जाती है। वह अनुशासन प्रिय बन जाता है और उसमें जो नियमों का पालन किया जाता है खेलने में, तो उसमें अनुशासन भी साथ साथ में उसका भी नियमों का पालन करना भी आ जाता है। इन सब के अतिरिक्त खेलों से व्यक्ति का स्वयं मनोरंजन होता है। खेलने कूदने से स्वयं ही उनका मनोरंजन भी हो जाता है। साथ साथ खेल खिलाड़ी की आत्मा होती है। खेल व्यक्ति को विपत्ति में धैर्यपूर्वक और रक्षा करना सिखाते हैं। खेल में बुद्धि में स्थिरता और एकाग्रता आती है जो चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। अगली हेडिंग है स्वस्थ मनोरंजन। खेल स्वस्थ मनोरंजन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब खिलाड़ी खेल के मैदान में पूरी तन्मयता से खेल रहा होता है तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। उसके श्रेष्ठ प्रदर्शन से प्रेमी दर्शक भी भरपूर आनंद लेते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का मैच हो या टेनिस, लोग हजारों की संख्या में खेल देखने जाते हैं। जो नहीं जा पाते वे लोग अमुक खेल देखने के लिए टीवी सेट पर आंखें लगाए बैठे रहते हैं। खेल स्वस्थ मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब खिलाड़ी खेल के मैदान में तन्मयता से खेल रहा होता है तो उसका रोम रोम पुलकित यानी उसका रोम रोम एकदम आनंदित हो उठता है। पुलकित यानी आनंदित। उसके श्रेष्ठ प्रदर्शन से प्रेमी दर्शक भी भरपूर आनंद लेते हैं और जो देखने वाले होते हैं वो भी पूरा आनंद उठाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का मैच हो या टेनिस हो, हजारों लोगों की संख्या ये खेल देखने के लिए जाते हैं। जो नहीं जा पाते वो टीवी सेट के आगे आंखें गड़ाए रहते हैं, वो टीवी पर बैठकर देखते हैं। अगली हेडिंग है खेलों के प्रकार। खेलों को मुख्य 2 प्रकार में बांटा गया है। पहले प्रकार जो घर बैठकर खेले जाते हैं, जैसे ताश है, शतरंज है, कैरम है, लूडो है, सांप सीढ़ी या टेनिस आदि। इन खेलों में मुख्यतः व्यायाम कम तथा मनोरंजन अधिक होता है। दूसरे प्रकार के जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, घुड़सवारी, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी आदि। इन खेलों में भरपूर व्यायाम के साथ मनोरंजन भी होता है। जो घर में खेले जाते हैं उनमें शारीरिक श्रम कम होता है और उसमें मनोरंजन अधिक होता है। जो घर में खेले जाते हैं जैसे ताश है, शतरंज है, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, इसमें यह मनोरंजन ज़्यादा होता है इनमें। और जो खेल के मैदान में खेले जाते हैं उसमें शारीरिक व्यायाम अधिक होता है। तो दोनों में ही कहना चाहिए, दोनों में ही मन प्रसन्न होता है और मनोरंजन का दोनों ही साधन हैं। और अगली हेडिंग है अनुशासन आदि गुणों की प्राप्ति।
खेलों में भाग लेने से व्यक्ति खेल के मैदान से अनेक शिक्षाएं ग्रहण करता है। सर्वप्रथम खेल संघर्ष द्वारा विजय पाने की काम भावना मन में पैदा करते हैं। खेल हंसते हंसते अनेक कठिनाइयों पर विजय पाना सिखाते हैं। खेलों से जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति खेल के मैदान में अनुशासन में रहने की भावना सीखता है। खेलने से सहयोग करने तथा भाईचारे की भावना बलवती होती है। इस प्रकार खेलों से व्यक्ति सजगता, सहनशीलता, सहयोग और कर्तव्यपरायणता आदि जैसी शिक्षा ग्रहण करता है। तो खेलों में भाग लेने से व्यक्ति खेल के मैदान में अनेक शिक्षाएं ग्रहण करता है। अनुशासन पालन का नियम सीखता है। साथ में किस तरह गुट बनाकर खेलना है, किस तरह में विजय प्राप्त करना है। तो ये विजय पाने की जो भावना होती है, तो वो भावना होती है। और हंसते हंसते दूसरे जो टीम से जीतने की वो विजय की जिस साहस आता है कि हम दूसरे टीम से जीत पाएं, तो ये खेलों में जीवन का मार्ग प्रशस्त है। व्यक्ति खेल के मैदान में अनुशासन रहने की भावना सीखता ही है। खेलने में सहयोग, एक दूसरे का साथ देना, भाईचारे की भावना बलवती होती है। जो भी टीम जीतती है तो उसका भी बड़े सम्मान के साथ में उसका भी आदर करते हैं। इस प्रकार खेलों से व्यक्ति सजगता, सहनशीलता, सहयोग और कर्तव्यपरायणता जैसी शिक्षा ग्रहण करता है। अब लास्ट हेडिंग आएगी उपसंहार। आजकल विद्यालयों में खेलकूद की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। केवल वे ही छात्र मैदान में दिखाई देते हैं जो किसी टीम के सदस्य होते हैं। शेष बच्चे किसी भी खेल में भाग नहीं ले पाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में ऐसे खेलों का प्रबंध होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बच्चा भाग ले सके, जिससे विद्यालय के हर बालक का समग्र रूप से विकास हो सके। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रायः भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता। इसका कारण यहाँ आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं, वरना हमारे चयनकर्ता प्रतिभाओं का चयन करने में असमर्थ रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब की तरह भारत के सभी राज्यों में खेल कूद को अनिवार्य किया जाए। छात्रों को इस अवस्था में केवल पढ़ाई में ही ध्यान न देकर खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका समुचित विकास हो सके। तो आजकल विद्यालय में खेल कूद की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। केवल वही छात्र दिखाई देते हैं जो उसमें भाग लेते हैं। शेष बच्चे भाग नहीं लेते हैं, वो नहीं दिखाई देते, जबकि खेलने का मौका तो सभी को देना चाहिए। मैदान में जाएंगे तो वो अपने आप से, कोई बॉल है, कोई क्रिकेट है, कोई जो अपनी पसंद का खेल है, तो बच्चे खेलेगा ही, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिल पाता है। प्रत्येक विद्यालय में खेलों का प्रबंध होना ही चाहिए। प्रत्येक बच्चा उसमें भाग ले, अर्थात वो खेले। विद्यालय का हर बालक समग्र रूप से उसका जिससे विकास हो सके। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रायः भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है। इसका कारण भी तो यही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं है, वरना चयनकर्ता जो उसको बच्चों को छांटने वाले हैं, उसमें प्रतिभागी बनाने वाले हैं, उसका चयन करने में असमर्थ हैं। आज आवश्यकता इस बात की कि पंजाब की तरह भारत में के सभी राज्यों में खेल कूद अनिवार्य होना चाहिए। छात्रों को इस अवस्था में केवल पढ़ाई पर ध्यान न देकर उनको खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके, जिससे और वो मन से स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ हो सकें। तो ये आप लोगों का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, निबंध कंप्लीट हो गया है। आप लोग उसको याद करें।